नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास गोरे, गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्रीरोग तज्ञ नासिक। मैं गए 32 साल से गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन यानी दूरबीन शस्त्रक्रिया तज्ञ की वैद्यकीय सेवा नासिक में दे रहा हूँ। आज हम इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में जानकारी संक्षिप्त रूप से लेंगे। उसका नाम है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है कि जो रेड ब्लड सेल खून में रहती है उसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन रहता है, उसकी मात्रा कम हो जाना या उसका प्रोडक्शन कम होना। हीमोग्लोबिन का काम मुख्य रूप से लंग से ऑक्सीजन अन्य अवयवों को पहुंचाना ये होता है। हीमोग्लोबिन तैयार होने के लिए मुख्य रूप से कुछ घटकों की ज़रूरत रहती है। उसमें आयन यानी लोह, प्रोटीन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड इनकी ज़रूरत होती है। किसी भी महिला को हीमोग्लोबिन 12 ग्राम के नीचे हो जाता है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। पुरुषों में 13.5 ग्राम के नीचे होता है तो उसको हम एनीमिया बोलते हैं। एनीमिया में किसी भी मरीज को कौन से लक्षण होते हैं? उसमें मुख्य रूप से चिड़चिड़ापन होना, थकान महसूस होना, सांस फूल जाना, दम लगना या किसी भी काम करने में की शक्ति नहीं रहना यानी फटीग सा महसूस होना या उत्तेजना नहीं रहना, ये हो सकता है। एनीमिया होने के मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। उसमें डाइट में आयरन की मात्रा कम होना, प्रोटीन की मात्रा कम होना या विटामिन B12 या फोलिक एसिड की मात्रा कम होना। इसको हम डाइटरी इनसफिशिएंसी यानी भोजन में इन सब चीज़ों की मात्रा कम होना, उससे एनीमिया हो सकता है। दूसरा कारण, ये सब चीज़ों की मात्रा आपके भोजन में सही मात्रा में है, सही मायने में है, बट इसका एब्सॉर्प्शन आपके जठर से या इंटेस्टाइन से नहीं हो पाता है, उसको हम माल एब्सॉर्प्शन सिंड्रोम बोलते हैं। तीसरा कारण, किसी भी महिला को, विशेष रूप से गर्भवती महिला को इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके शिशु के पेट के बच्चे के लिए या उसके खुद के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट डाइट में बढ़ जाती है। समझो वो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी नहीं होती है तो वो महिला, प्रेग्नेंट लेडी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की शिकार हो सकती है। तो उसको सही मात्रा में आयरन देना जरूरी रहता है, अन्यथा उसको प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है। मुख्य रूप से लो बर्थ वेट बेबी या कम हफ्तों की डिलीवरी या अन्य कॉम्प्लिकेशंस एनीमिया से प्रेग्नेंट लेडी में हो सकते हैं। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि किसी भी महिला को माहवारी में ज़्यादा खून बहना, उसको हम पॉलीमेनोरेजिया बोलते हैं, या अन्य अवयवों से यानी इंटेस्टाइन से या पाइल से ब्लीडिंग होना, ये भी एक एनीमिया का कारण हो सकता है। आज हमने ये एनीमिया की जानकारी आपको देने का उचित समझा, क्योंकि ये एक अवॉइडेबल यानी टाली जा सकती बीमारी है। आप आपके डॉक्टर से या डाइटरी एडवाइज़र से सलाह लेके इसका इलाज कर सकते हैं या इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। और इसके बाद भी आपको कुछ क्वेरी या आपकी शंका रहेगी तो आप हमें डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।